अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सूरह नाज़ियात की जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे, आयत नंबर 17 से 20 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़हबा इला फ़िरऔन, वो हज़रत मूसा का जिक्र था कि हज़रत मूसा से अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को वादी तुआ में अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई, और उस वही का जो अगला हिस्सा था वो ये था, इज़हबा इला फ़िरऔन। इज़हबा, ये अलिफ के नीचे जो ज़ेर है ये हुक्म के लिए है, और दहबा ये जो हम लफ्ज़ मज़हब इस्तेमाल करते हैं, मज़हब उस रास्ते को कहते हैं जिस रास्ते की तरफ कोई जा रहा है, या वो रोड जो कि गुज़रने के लिए इस्तेमाल होती है। दहबा जाना, मज़हब जिसकी तरफ आप जा रहे हैं या जाने का रास्ता। तो इज़हब जाओ तुम, ये एक बंदे को कह रहे हैं कि जाओ तुम। अच्छा, दूसरी जगह पे कुरान में इज़हबा भी है कि हज़रत मूसा और हज़रत हारून को, तो ये इससे ये मालूम होता है कि ये एक से ज़्यादा दफ़ा गए हैं हज़रत मूसा फ़िरऔन की तरफ। इज़हब इला की तरफ, किसकी तरफ? फ़िरऔन। ये फ़िरऔन के बारे में जिन लोगों को नहीं पता वो ये जान लें कि फ़िरऔन जो है वो एक सीरीज़ ऑफ किंग्स थी, एक ख़ानदान था बादशाहों का, बाप के बाद बेटा आते गए उसमें। जैसे कि खुसरो ईरान में थे, फ़िरऔन मिस्र में थे, आज भी मराकश में जैसे बादशाहत है तो उसमें जो बादशाह को मोहम्मद कहा जाता है। तो मोहम्मद 1, मोहम्मद 2, मोहम्मद 3, मोहम्मद 4, तो अभी मोहम्मद 6 है उस वक्त। तो ये जो बादशाह होते हैं, ये इन बादशाहत का एक सिस्टम है कि वो एक नाम रख लेते हैं अपने लिए, और वो उसी हिसाब से हर आने वाले को वही टाइटल दिया जाता है। जैसे सऊदी अरब में खादिम हरमैन शरीफैन ये टाइटल है बादशाह का। तो खादिम हरमैन शरीफैन अव्वल सानी, इतनी ये नंबरिंग तो नहीं करते, लेकिन ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं खादिम हरमैन शरीफैन। तो फ़िरऔन किसी एक बंदे का नाम नहीं है, ये एक सीरीज़ ऑफ किंग्स है। तो हज़रत मूसा के दौर में जो फ़िरऔन था उसके पास अल्लाह ताला ने उनको भेजा, इन्ना बेशक, वो तगा, उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तुग़यानी, कि वो तुग़यानी पकड़ गया है या वो तुग़यानी पर उतर आया है। तुग़यानी पर उतर आया है। उर्दू में देखें कितने सारे अल्फाज इस्तेमाल होके एक लफ्ज़ बनता है अरबी का, कि वो तुग़यानी पर उतर आया है। फ़कुल, फ़ा फिर या पस, इंग्लिश में सो या देन के लिए भी इस्तेमाल होता है। पस या फिर, यानी वहां जाओ, और फिर कुल ये भी हुक्म है, कह दे, एक बंदे को कहा जा रहा है, यानी हज़रत मूसा को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फिर कह दे उससे, हल का मतलब क्या? ला का मतलब लिए या के लिए, का तेरे, क्या तेरे लिए। अच्छा, ये हल का जो है ये एक मुरक्कब लफ्ज़ है, जिस हर ज़बान में होते हैं मुरक्कब अल्फाज। जैसे इंग्लिश में सो दैट तो आता है, तो इसी तरह अरबी में ये कई मुरक्कबात हर ज़बान में होते हैं। तो अरबी में अगर किसी से पूछना हो, हाँ भाई तुम्हारा क्या ख्याल है, तो क्या इरादे हैं तुम्हारे, तो हल लका से बात शुरू करते हैं। हल लका, तो फिर क्या इरादा है तेरा। हल लकुम, ज्यादा लोग, हल लका एक, और अगर मुअन्नस है तो हल लकी। तो क्या तेरे लिए, या तो फिर क्या इरादा है तेरा, इला
अच्छा हाँ, ये वैसे एक और बात है, ये इला भी अगर जोड़ दें तो फिर ऑफर आ जाती है। इला का मतलब की तरफ, यानी इसके बाद ऑफर आएगी, की तरफ या के बारे में, के बारे में। अब किसके बारे में, उसका जिक्र आगे आएगा। तो क्या फिर इरादा है तेरा इस बारे में कि अन का मतलब के, तज़क्का ता तू या तुझे, ज़क्का ये जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये उर्दू में नाम रखा जाता है ख़वातीन का ज़किया, जे से। इस ज़किया का मतलब है क्लीन, और अगर जाल से है तो ज़किया वो होता है इंटेलिजेंट। अगर जे से है तो क्लीन और जाल से है तो इंटेलिजेंट। अब ये जे है, तो उसी तरह ज़की और ज़की, अगर मर्द का रखना है तो वो ज़की, जाल से ये इंटेलिजेंट के लिए, और जे से ज़की ये क्लीन के लिए। तो क्या तुझे के तुझे साफ किया जाए, साफ किया जाए, अंतज़क्का कि तुझे साफ किया जाए, या क्या तेरा इरादा है कि तू साफ हो जाए। व अहदिया का और ये आ जो है ये मैं के लिए, यानी हज़रत मूसा अपने आप को फरमा रहे हैं, और मैं, और ये का जो है ये तू के लिए, और मैं तुझे। अब ये रह गया हदी, हदी का मतलब हिदायत देना, और मैं तुझे हिदायत दूं। अभी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हज़रत मूसा को कि जा उससे पूछ कि मेरा पैरोकार बनना है तूने, यानी वो अपने मुर्शिद बनने की, अपने उस्ताद बनने की, अपने रहबर बनने की उसको ऑफ़र देने जा रहे हैं, और उसको बता रहे हैं कि तू गंदा है, तुझे सफाई की ज़रूरत है। अहदिया का इला की तरफ, रब का, ये का वही तेरे वाला, की तरफ तेरा रब, यानी तुझे हिदायत दूं मैं तेरे रब की तरफ। फा फिर ता तू, और ये खशा, फिर तू खशियत वाला बन जाए, खशियत वाला बन जाए। ये खशियत को डिस्कस करेंगे कि खशियत होती क्या है। खशू व खजू हम इस्तेमाल करते हैं ना उर्दू में। फिर तू खशियत वाला बन जाए। फा फिर अराहू, अरा ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ये रुयत होती है ना, रुयत, ये रुयत हिलाल जिसे हम कहते हैं, ये रुयत भी अरा से ही बना है। अरा का मतलब दिखाना, और अगर खुद है तो देखना, और अगर किसी को दिखाना तो अरा। और अगर किसी को अगर आप दिखा रहे हैं तो अरा, अगर कोई देख रहा है तो वो रआ। ये अलिफ और रे जो है ये आपस में इसके बहुत सारे अल्फाज बनते हैं इससे। फिर दिखाया उसने किसने, हज़रत मूसा ने, हु उसको, ये हु जो है ही के लिए भी आता है और हिम के लिए भी आता है। फिर दिखाया उस मूसा ने उस फिरौन को अल आया, आयत कहते हैं निशानी को, आयत हम नाम भी रखते हैं लड़कियों का, निशानी, अल कुबरा कबीर, बड़ी, कबीर मुज़क्कर है, कुबरा मुअन्नस है, बड़ी, क्योंकि ये आया जो है ये मुअन्नस है तो कुबरा इसीलिए आया, बड़ी। तो एक बड़ी निशानी या बड़ी निशानियाँ अल्लाह ताला, हज़रत मूसा ने उनको दो निशानियाँ दिखाई थी इस विज़िट में। एक तो वो था यदे बैदा, कि उन्होंने अपना हाथ अपनी बगल में डाला और वो बाहर निकाला तो वो रोशन था, जैसे लाइट रोशन होती है। और दूसरा दिखाया था कि वो असा,
कि उन्होंने अपना असा ज़मीन पे डाला, वो एक अज़दा बन गया, और फिर उन्होंने उसको इशारा किया तो वो एक वापस उनका असा बन गया। तो ये 2 आयात कुबरा थी। अब ये कुबरा बड़ी निशानियाँ क्यों थी ये, इसमें जो मैंने सोचा है, मसलन हज़रत ईसा भी तो करते थे, मिट्टी की चिड़िया बना के उसको उड़ा देते थे, लेकिन वो उड़ जाती थी। हज़रत मूसा का ये निशानी उनसे ज़्यादा बड़ी थी, क्योंकि वो एक बेजान चीज़ को एक जानदार चीज़ में कन्वर्ट करते थे। वो अपना फंक्शन पूरा करती थी, जैसे वो रस्सियाँ खा गई थी, उस रस्सियों वाले सांप खा गई थी जादूगरों के, और फिर वो चीज़ वापस आके बेजान बन जाती थी। तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि पहले बेजान से जानदार बनना, जानदार से वापस बेजान बन जाना। दूसरा, ये हाथ, इसके अंदर अल्लाह की रूह काम कर रही है, ये आम नज़र इसको नहीं देख सकती। तो उस रूह की रोशनी का ज़ाहिर हो जाना और फिर वापस छुप जाना, ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है अगर तख्लीक के हवाले से इसको देखा जाए। अच्छा, फिर हम कह रहे थे कि खशियत क्या होती है? खशियत होती है कि आप किसी के आगे बिछ जाते हैं कि भाई हम आपके मोहताज हैं, आप देंगे तो है मिलेगा, आप पहनाएंगे तो हम पहन लेंगे, आप खिलाएंगे तो हम खा लेंगे, आपके मोहताज हैं, आपके आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं, हम किसी काबिल नहीं, कुछ हमारे पल्ले नहीं, जो कुछ भी है सब। अब ये जो हक है, ये बंदगी का हक है कि फ़िरौन बेशक कितना ही बड़ा बादशाह था, लेकिन वो ये बात जानता था कि मैं भी इंसान ही हूँ, और इंसान जो है वो कहीं से पैदा होता है और कहीं वो चला जाता है मरने के बाद, ये बात उसको भी पता थी। तो ये जो उसकी जो कोर साइकोलॉजी थी, जो उसकी शख्सियत के जो अंदर जो गंद भरा हुआ था, उसको चुभोया था, उसको तोड़ा था, या उसको जगाया था, झंझोड़ा था इस विज़िट के ज़रिए हज़रत मूसा ने। अब इसका मज़ीद अगली आयात में ये कंटिन्यू होगा, तो आप इस पर गौर करें। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं इन 4 आयात में, 17, 18, 19, 20, इन 4 आयात में बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं तफक्कुर के लिए। आप इन पर गौर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगली आयात देखेंगे। शुक्रिया।